दोस्तों सब्जियां सबको खानी चाहिए क्योंकि सब्जियों में ही सबसे ज़्यादा आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का जो सीक्रेट्स है वो छुपा रहता है। और ये चीज़ सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बर्ड्स के लिए भी है, ये मतलब एप्लीकेबल है। तो कुछ ऐसे वेजिटेबल्स हैं, कुछ ऐसे पौधे हैं जो आपके बर्ड्स की इम्यूनिटी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अगर आप उसे पूरे साल भर ये सारे सब्जियां प्रोवाइड कर पाओ, ये सारे पत्ते, ये सारे जो प्लांट्स है जो है जिनके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे, ये अगर आप पूरे साल भर दे पाओ तो आपका जो मेडिसिन पर जितना खर्चा हो रहा है वो बहुत कम हो जाएगा। इतना ज़्यादा मेडिसिन आपको लगेगा ही नहीं क्योंकि बर्ड्स बीमार ही नहीं होंगे इतना ज़्यादा। तो ये सारी प्लांट्स के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आप लोग बस तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हम इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोस आपके बर्ड्स के लिए इस चैनल पर बनाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। दोस्तों मेरा नाम है तुहिन विश्वास और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पी वेजीज। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे आज की वीडियो की मेन टॉपिक के बारे में। दोस्तों सबसे पहला जो पौधा है जिसको आपको पूरे साल भर आपको मिल भी सकता है आराम से और इसका बहुत ही फायदा होता है बर्ड्स के शरीर के लिए, उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो है नीम पत्ता। नीम पत्ता आपको कहीं भी आप रहते हो फर्क नहीं पड़ता, बहुत ही आसानी से मिल जाता है। आपके लोकेलिटी में अगर आप देखोगे तो किसी न किसी के घर पे नीम का पेड़ होगा ही। तो नीम पत्ता जो होता है, नीम पत्ता बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर आप खुद भी खाते हो तो आपको पता ही होगा नीम पत्ता अगर आप सुबह सुबह खाली पेट खाओगे तो आपको कितना फ़ायदा मिल सकता है। वैसे ही आप अगर बर्ड्स को ये प्रोवाइड करते हो पूरे साल भर, नीम पत्ता अगर हफ्ते में 2 दिन करके भी आप अगर प्रोवाइड करो तो वो बहुत ही बढ़िया होता है और बर्ड्स को ये पसंद भी है। अगर आप पहले दिन से जब बर्ड्स निकलते हैं एग्स में से, उसके बाद से जब वो खाना सीखते हैं तो उसके बाद से अगर आप थोड़ा थोड़ा नीम पत्ता उन्हें खिलाने का अगर आदत डाल देते हो तो बाद में जाकर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। तो नीम पत्ता जो है वो इतना ज़्यादा इम्यूनिटी में काम करता है कि आपको जो है ये नेचुरली जो वर्म्स होते हैं हमारे पेट के अंदर, जो वर्म्स होते हैं बर्ड्स के पेट के अंदर, तो वो वर्म्स मार देते हैं। तो डीवॉर्मिंग जो होता है, हमें साल भर जो 2 बार जो डीवॉर्मिंग कराना पड़ता है, तो वो डीवॉर्मिंग हमें अलग से नहीं करवाना पड़ता कई केसेस में। पूरे साल भर अगर आप नीम पत्ता देते हो तो डीवॉर्मिंग ये नेचुरली हो जाता है। और अगर उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वो उसको भी ठीक कर देता है, स्किन को शाइनी बना देता है, उनके जो फेदर्स है वो बहुत बढ़िया हो जाते हैं। तो नीम पत्ता जो है वो एंटीबायोटिक है, खुद से ही एक नेचुरली वो बहुत ही बढ़िया काम करता है। आप नीम का पानी बनाकर उसका भी बहुत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बारे में डिटेल वीडियो मैंने बनाई है, ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और दूसरा जो पत्ता जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगा वो है ड्रम स्टिक लीव्स। ड्रम स्टिक जो होता है उसको हिंदी में सहजन का पत्ता कहते हैं, बांग्ला में सोजने डाटा कहते हैं। सोजने डाटा सहजन का पत्ता, ड्रम स्टिक लीव्स। ये जो सहजन का पत्ता है ये बहुत ही बढ़िया, इसमें बहुत सारे मतलब न्यूट्रिशियस गुण है, खासकर कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा विटामिन की कमी आपका बर्ड्स का जो है वो पूरा कर सकता है। तो ये अगर आपको मिल रहा है कहीं से, ये पूरे साल में कई केसेस में नहीं मिलता, तो जब भी आपको मिल रहा है आप जितना चाहे वो उतना आप कलेक्ट करके बर्ड्स को थोड़ा थोड़ा करके प्रोवाइड कर सकते हो। ये आप बहुत लोगों को मैंने देखा है कि उस नीम ये जो सहजन का पत्ता है उसको थोड़ा थोड़ा और भी छोटा छोटा काट देते थे, लेकिन मुझे नहीं लगता उसका ज़रूरत पड़ता है। वो आप पूरा ही अगर एक कोटा पूरा का पूरा टहनी अगर आप बर्ड्स के केज में देते हो तो वो बर्ड्स उसे खा लेते हैं। वो ऐसा कि टहनी को भी चबाते हैं, और जो कि अच्छी बात है। सहजन का जो टहनी होता है वो बहुत बढ़िया काम होता है। उनके जो बीक होते हैं, जो चोंच होते हैं, उसको हेल्दी रखने में मदद करते हैं। तो अगर आप सहजन का जो थोड़ा थोड़ा टहनी है तो बहुत लोग करते हैं कि टहनी में से सारे पत्ते को इस तरह से निकाल के सिर्फ पत्ता देते हैं। नीम के केसेस भी वो कहते हैं, नीम पत्ते का जो पत्ता होता है, पत्ते को इस तरह से एक बार में निकाल दिया, टहनी फेंक दिया, नीम पत्ते फिर दे दिए केज में। मत कीजिए, पूरा का पूरा ही टहनी के साथ दीजिए, क्योंकि टहनी चबाना भी उनके एक्टिविटीज़ में आता है। नेचुरल में जब बर्ड्स रहते हैं वो टहनी चबाते हैं, क्योंकि उससे जो है उनका बीक जो है, उनका चोंच जो है वो शेप में रहता है, उसको वो उसका हेल्थ मेंटेन करने में मदद करता है। तो ये आप एक कर सकते हो। सहजन का पत्ता अगर आपको कहीं मिल रहा है तो आप उसको हफ्ते में 2 से 3 दिन आप प्रोवाइड कर ही सकते हो। तीसरा जो पौधा है वो है एलोवेरा। एलोवेरा का गुण आप सभी को पता है। एलोवेरा का जो जेल होता है वो कितना फ़ायदेमंद हो सकता है, बर्ड्स के फेदर्स को बहुत
मतलब सही कर सकता है, उनके डाइजेस्टिव ट्रैक को साफ कर सकता है, उनके लूज मोशन प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है, उनके अंदर अगर किसी तरह का बैक्टीरिया वायरसेस हो जो आपके कैरियर, ज़्यादातर लोगों को शायद नहीं पता जो बिगिनर्स है, जब भी आप बाहर जाते हो, बाहर से अंदर आते हो आपके केज में या एवियरी में के आसपास आते हो, तो केज में आप बाहर से कोई भी बैक्टीरिया वायरस आप ला सकते हो। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी डायरेक्टली आप बाहर से आओ तो बर्ड्स केज के आसपास मत आना, क्योंकि बर्ड्स जो है वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। वो नेचुरल जो हम बर्ड्स पालते हैं वो नेचुरल बर्ड्स की तरह नहीं है, इनके ये बहुत ही मतलब फ्रेजाइल होते हैं, तो बहुत जल्दी बीमार पड़ सकते हैं अगर बाहर से कोई अलग बैक्टीरिया वायरस आप कैरी करके ले आओ। तो ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आपके घर में कोई गेस्ट आया है या फिर बाहर से कोई आया है तो उनको डायरेक्टली केज के आसपास बहुत पास नहीं ले जाना चाहिए, दूर से दिखाइए बर्ड्स को। तो उसी वजह से जो एलोवेरा जेल है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद काम कर सकता है बर्ड्स के हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, उनके इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। एलोवेरा जेल जो है उसको निकाल के आप उसको फ्रीज में स्टोर करके भी रख सकते हो, ऐसा नहीं आपको हर बार फ्रेश देना है। वो अगर दे पाओ तो तब तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है तो आप एक बार में बहुत सारा एलोवेरा जेल जो है वो निकाल कर आप फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हो। लेकिन मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप मार्केट से एलोवेरा जेल खरीद के लाओ। अगर आपको नेचुरली मिल रहा है, अगर आपके घर में पौधा है तो ही आप ये इस्तेमाल कीजिए। आपको मार्केट में जो रेडीमेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते ही है, तो मैं वो बिल्कुल नहीं रिकमेंड करता। तो आप नेचुरल जो एलोवेरा जेल होता है वो निकाल कर आप इस्तेमाल कर सकते हो। वो जब सुबह आप पानी में बर्ड्स को पानी प्रोवाइड करते हो, उस पानी के साथ अब वो एलोवेरा जेल जो है वो आप प्रोवाइड कर सकते हो। एलोवेरा जेल को आप मिक्सर ग्राइंडर में पेस्ट करके वो पेस्ट आपको उस बर्ड्स के जो पानी है उस पानी के साथ आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ आपको देखने को मिलेगा, बर्ड्स की हेल्थ को बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलता है। तो एक चौथा जो है एक बोनस पत्ता मैं आपको बताऊंगा जो आपको शायद हर जगह नहीं मिलता, लेकिन अगर मिल पाए तो आप प्लीज़ इसको इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। वो है यूकैलिप्टस का पौधा। यूकैलिप्टस का पौधा जो है वो आपको हर जगह नहीं मिलता। नीम पत्ता जैसे हर जगह आपको मिल जाएगा, सहजन का पत्ता भी आपको नेचुरली मिल सकता है, आपको एलोवेरा भी मिल जाएगा। आपके घर में, आपके बेडरूम में एलोवेरा का पौधा लोग लगाते हैं छोटे छोटे टब्स में, लेकिन यूकैलिप्टस एक ऐसा पौधा है कि ये बहुत ही मुश्किल से मिलता है। ऐसा इसलिए है, और अगर आपको मिल जाए ना तो बहुत लोग उसको प्रेफर नहीं करते। जो अगर किसी के गार्डन एरिया में अगर यूकैलिप्टस का पौधा अगर उग जाए तो ज़्यादातर लोग उसको काट देते हैं। क्यों? क्योंकि यूकैलिप्टस जो ऐसा एक पौधा है वो अपने जड़ों से इतना ज़्यादा पानी खींचता है मिट्टी में से कि आसपास के जितने पौधे हैं वो सूख जाते हैं। तो आप देखोगे कि जब जहाँ पर यूकैलिप्टस का पौधा है उसके आसपास की जगह मतलब ऐसी बंजर जैसी लगती है, आसपास कोई पौधा नहीं होता, क्योंकि आसपास कोई पौधा उगने के लिए जितना पानी चाहिए मिट्टी में उतना पानी होता नहीं, वो यूकैलिप्टस खुद अकेला ही खींच लेता है। तो अगर आपको यूकैलिप्टस का पौधा मिलता है तो आप उसके पत्ते को कलेक्ट करके वो पत्ता आप बर्ड्स को प्रोवाइड कर देना, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब फाइबर होता है, बहुत ही ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन भी होती है। तो ये बहुत ही बढ़िया पत्ता है, आपके बर्ड्स के हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव कर सकता है, लेकिन इसको मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो अगर आपको ये मिले तो आप ज़रूर इसको इस्तेमाल करना, इसीलिए क्योंकि ये मिलना थोड़ा मुश्किल है इसलिए मैंने ये बोनस पे रखा था। अब दोस्तों, कौन सी खाने की चीज़ें हैं जो बर्ड्स को बिल्कुल नहीं देनी चाहिए अगर आप चाहते हो कि आपके बर्ड्स सही सलामत रहे? क्योंकि कुछ खाने की चीज़ें ऐसे भी होते हैं जो बर्ड्स को बिल्कुल नहीं देना चाहिए, उनके हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है, कभी कभी बर्ड्स मर भी सकते हैं। तो उन खाने के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक कर दीजिएगा, और बर्ड्स के लिए नींबू का रस कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है वो जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक कर दीजिएगा।